हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि वो अपडेट नहीं देख पा रहे हैं पूरी। आपको खाली सिर्फ कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको वहाँ जाके सिर्फ फॉलो करना है। और जब आप टेलीग्राम फॉलो करते हैं तो आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिलते हैं, उससे आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि अपडेट पहले मिलेगा तो आपकी अप्लाई भी आप जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अप्लाई लेट करते हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, जब अप्लाई लेट होगा एक प्राइवेट कंपनी में, जब तक वैकेंसी बहुत बार ऐसा होता है कि निकल चुकी होती है, पोस्ट आउट हो चुकी होती है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले फॉलो कर लें। तो आज की जो वैकेंसी है ये है डालमिया ग्रुप में। जैसे कि आपको पता ही है, डालमिया ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। डालमिया हर एक सेक्टर में, डालमिया पावर, डालमिया रिफाइनरी, डालमिया शुगर, डालमिया ओसीएल, ये हर एक सेक्टर में वर्क करता है। आज के टाइम में ये रेलवेज और दोस्तों रेलवे के साथ साथ ये माइन में भी वर्क करता है। आपके लिए बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, जिनको नहीं पता हो, कि इंडियन रेलवे में जो कैटरिंग की सर्विस होती है उसमें 70% जो फूडिंग होती है वो डालमिया ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि डालमिया ने ही कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है इंडियन रेलवे का बहुत हद तक। इसीलिए आपकी नॉलेज के लिए, प्लस आपको अगर कोई किसी भी इंटरव्यू में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं ये चीज़ें। तो 70 to 80% डालमिया जो है बहुत ज़्यादा कैप्चर करा हुआ है इंडियन रेलवे को प्लस माइंस को। इसके अंदर जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें क्या है, इसकी एक एक्सटर्नल वेबसाइट है, एक इसकी इंटरनल है, दोनों के बारे में बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओनली जो है 52% बंदों ने सब्सक्राइब किया है, अभी तक भी 38% ने नहीं किया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है, आप लाइक करते ही, आप कमेंट भी करते हैं, तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ ही मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये है डालमिया की एक्सटर्नल वेबसाइट, इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन सी वैकेंसी किस किस के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा ऑल ब्रांचेस मेंशन है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये पैन इंडिया, पैन का मतलब फुल फॉर्म होती है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। तो इंडिया के अंदर कहीं भी आपकी वैकेंसी जॉब रह सकती है। और ये रेल ऑपरेशन सपोर्ट की जो सबसे पहली वैकेंसी है, वैसे वैकेंसी बहुत सारी पोस्ट आउट होकर आई है, सबके बारे में बात करेंगे। और ये पोस्ट आउट कब हुई है, ये 19 तारीख, मतलब आज ही पोस्ट आउट हुई है, इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। ऐसी माइंस ऑपरेशन सपोर्ट, ऐसी सेक्शन इंजीनियरिंग, सब 19 तारीख को, मतलब आज ही आई हैं। इनकी लास्ट डेट भी इन्हीं पे मेंशन होती है। जब आप इसको ओपन करके देखेंगे नीचे ही सबकी लास्ट डेट ओपन मेंशन लिखी रहती है। ये 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो इसका जो रिप्लाई आएगा आपके पास 27 तारीख के बाद ही आएगा। अब कर लेते हैं कौन कौन किस किस में एलिजिबल है। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। इसमें आपका फ्रेशर हैं आप तब भी एलिजिबल है, आप एक्सपीरियंस है तब भी एलिजिबल है। बस डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको जो पैकेज है वो दोस्तों ज़्यादा मिलेगा। जो फ्रेशर होंगे, फ्रेशर वालों को पैकेज कम मिलता है, वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पे जाएंगे। और जो फाइनल ईयर वाले हैं उनका इंटरव्यू बेस्ड पे होता है, और आपका लास्ट जो सेमेस्टर होते हैं उनमें आपकी बैकलॉग तो नहीं है, वो देखी जाती है। तो जैसे आप देखेंगे रेल ऑपरेशन सपोर्ट, जैसे कि आपको पता ही है कि रेल जो ऑपरेट होती है उसके सपोर्ट के लिए हर एक ब्रांच वाले बंदे चाहिए होते हैं। तो उसमें आप डिप्लोमा भी आ जाते हैं, उसमें आप बीटेक भी आ जाते हैं, तो ये सपोर्ट के लिए चाहिए। तो इनमें क्या क्या मांगा गया है, देखिए इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस, खाली इन्होंने लिखा है अगर ए मर्जर ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज डालमिया इज ए प्रायर ऑफ लीडर ऑफ इनोवेशन एंड लास्ट 7 डिकेज। ये खाली डालमिया के बारे में ही मेंशन है, कहीं भी इसके एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन यहाँ नहीं है। दूसरी बात ये है, जब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, जब भी आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, और इसमें फ्रेशर और फाइनल ईयर वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं। जैसे आपने रेल ऑपरेशन सपोर्ट की वैकेंसी देखी ली है। दूसरी जो वैकेंसी है वो रीजनल सेल्स मैनेजर की है। जब मैनेजर लग गया तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो इसमें भी अप्लाई कर दें। रही बात अप्लाई कैसे करना है, देखिए आपको अलग अलग वैकेंसी में अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आपके घर पे 2-3 मेल आईडी तो होंगी, ऑब्वियसली आपकी भी होगी, आपके फैमिली मेंबर्स की भी होगी। जब उनकी है तो उनको भी आप यूज करके अलग अलग वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोन नंबर आप अपना ही डालिए, बट ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों टेक्निकल सेल सपोर्ट। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है,
है किसी भी, जैसे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो उसमें ये सब टेक्निकल डिपार्टमेंट ही होते हैं। तो इनके टेक्निकल सेल डिपार्टमेंट, तो अलग अलग सेल होती है किसी की भी, जैसे इरेक्शन एंड कमीशनिंग होती है, या फिर सिविल में जो होती है आपकी प्रोजेक्ट होती है, कंस्ट्रक्शन सेल होती है, अलग अलग सेल होती है। तो उनके सपोर्ट के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, और इसकी भी लास्ट डेट जो इन्होंने बोला है वो 25 बोला है। और इसमें अगर आपको बताऊं, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, देखिए इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, इसमें साइट इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर, मैसन्स एंड कंक्रीट कंडक्टर, टेक्निकल सर्वे, तो ये हर तरह के बंदों से आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। ये उसी टाइप की वैकेंसी है। किसी भी, ये जो है ज़्यादातर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों को प्रेफर करेंगे टेक्निकल सेल सपोर्ट में। तीसरी वैकेंसी आ गई माइन वालों के लिए, जैसे माइन में होता है तो माइन ऑपरेशन सपोर्ट। माइंस ऑपरेशन में कौन कौन एलिजिबल हो जाएंगे, मैकेनिकल माइंस और मैकेनिकल माइंस और सिविल वाले यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइनल ईयर, फ्रेशर और एक्सपीरियंस तीनों ही एलिजिबल है। और तीनों के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी सैलरी में खाली डिफ्रेंशिएट होता है। इसके अलावा आपका डेजिग्नेशन जो होती है, फ्रेशर वालों को जीईटी मिलेगा, और जो फाइनल ईयर वाले होते हैं उनको आपको एक अप्रेंटिसशिप टाइप से रखा जाता है। बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या आप काम करते हैं तो आपको आगे ये ईजिली मौका दे देते हैं। जैसे ही अब नेक्स्ट वैकेंसी है सेक्शन इंजीनियर E&I, ये होगी कि कोर इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के है और E&I के लिए है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, कोई भी आपने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा हो या आपने डिप्लोमा कर रखा हो या आपने बीटेक कर रखा हो, यहाँ सभी एलिजिबल हैं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे उसके बाद आपका आगे सेल्स ऑफिसर ट्रेनी। तो सेल्स ऑफिसर ट्रेनी में जो आपको सेल्स करनी होती है, ये भी ट्रेनी के लिए है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, बाद में आप इंटरनल ट्रांसफर करा सकते हैं। और ये आज ही पोस्ट आउट हुई है, बट इसकी लास्ट डेट 25 है। तो 25 में जब आप देखेंगे, नेक्स्ट आ गई दोस्तों लैंड लीड रेंट एक्विजिशन। जो लैंड एक्विज करते हैं उसके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी ही वैकेंसी आपके अप्लाई करने लायक है और ऑल ब्रांचेस के लिए है, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी नेक्स्ट आ गई इलेक्ट्रिकल एंड, ये जो आ गई ये डिप्टी मैनेजर, ये एक्सपीरियंस वाले के लिए। नेक्स्ट आ गई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सपोर्ट में आप देखेंगे जो ये वैकेंसी है, ये सपोर्ट के लिए है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट वाले इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, चाहे आप डिप्लोमा हो या फाइनल ईयर हो या बीटेक वाले हो। बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, इसलिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है सर्वेयर की वैकेंसी जो है, सर्वेयर में कौन सबमिट कर सकता है, सिविल वाले। सिविल वालों पे भी आपको टोटल स्टेशन के बारे में जानना होना चाहिए और ऑटोकैड की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टोटल स्टेशन चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ऑटोकैड आना चाहिए, तो आप यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल हैं। और ये जो है गूगल अर्थ जो एक ऐप होती है, गूगल अर्थ के बारे में, ड्रोन सर्वे के बारे में पता होना चाहिए। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में आप यहाँ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग वाली वैकेंसी हम ले लेते हैं रेल ऑपरेशन सपोर्ट के लिए। नीचे ही इसका अप्लाई का क्लिक दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल आपसे स्टार्टिंग में मेल आईडी मांग लीजिएगा। तो आपको अपनी मेल आईडी लिख लेना है। मैंने अपनी जो जॉब जोन ऑफिशियल जो मेरी मेल आईडी है उसको मैं मेंशन कर दिए। ये कंफर्म योर आइडेंटिटी, जैसे ही मेरा वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, सेम आप ही की तरह का आपका मेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप उसको वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद इस वाले लेटर पेज पे आएंगे, तो सबसे पहले आपसे नाम मांगेगा, फिर आपका फर्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, मिडिल नेम और आपका ईमेल आईडी, री एंटर जो भी आपकी मेल आईडी है, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद आपका डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन मतलब जेंडर मेल या फीमेल, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। और ये जो ऐड नेशनल आइडेंटिटी है आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आउट ऑफ इंडिया वाले जब अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है। ऐसे ही एड्रेस, ये स्टेट। और दोस्तों प्रोफेशनल और पर्सनल एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस आप ऑब्वियसली सेम ही रखिएगा, तभी ज़्यादा बेटर हो पाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो है ये आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए। डू है लीगल वर्क परमिट इन इंडिया, तो आपको येस ही कर देना है, आपको येस ही करके चलना है। डू यू फेस एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो नो कर दीजिएगा। ड्रग अब्यूज नो, और सेक्सुअल ऑफेंस नो। तो इसको करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे एक साइड में एक्सपीरियंस आएगा, एक साइड पे एजुकेशन आएगा। जो अभी एजुकेशन कर रहे हैं जिनका 2022 में, वैसे तो 2023 वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, बट मैं 2022 वालों की ही बात करूंगा। और अगर आप मतलब एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एक्सपीरियंस अपना डाल दीजिएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और नेक्स्ट जो है वो आपका जो एजुकेशन जो आपको डालनी है, सबसे पहले आपकी टॉप वाली एजुकेशन आएगी, फिर नॉर्मल
आएगी जो आपने कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप यहाँ डाल के क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ गई अपलोड रिज्यूम अपलोड कर दीजिएगा जो आपके पास होगा। ऐड कवर लेटर कहाँ मिलेगा? कवर लेटर के बारे में मैं एक छोटा सा पार्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, टेलीग्राम चैनल पे इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड, ऑलरेडी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप यहाँ आके देखेंगे सारे अपडेट मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कवर लेटर यहाँ पिन किया हुआ है, यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे आप पिन मैसेज है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कवर लेटर ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, कवर लेटर फॉर फ्रेशर्स रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसे ऐसे करके आप अपडेट कर लीजिएगा। इसको अपने हिसाब से आपने जैसे अपडेट करना है वैसे कर लीजिएगा। और अगर जो आपके पास अपना कवर लेटर था उसको भी अटैच कर सकते हैं, बट कवर लेटर अगर आप चाहें तो इसको अटैच कर सकते हैं। प्लस यहाँ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सारे अपडेट आपको यहीं मिलते हैं। यहाँ मैं डेली 10 से 12, जैसे आज अब कुछ वैकेंसी, जैसे आज का ही मैं बता दूं आपको, ये अपडेट मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाया, बट ये वी आर हायरिंग, ये इनसाइट इंजीनियर्स, अकाउंटेंट ऑफिसर, ये हर जॉब के मैं अपडेट यहाँ डालता हूँ, जो भी मेरे को छोटे से जो अपडेट मिलता है। इसीलिए यहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। डालने के बाद आपको क्या कर लेना है, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है, ध्यान से सबमिट करना है। ऐसी ट्रैवल डोमेस्टिकली तो ऑलवेज यस ही कीजिएगा, ट्रैवल इंटरनेशनली यस कीजिएगा। विलिंग टू रिलोकेट मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में आप ट्रांसफर ले सकते हैं, यस। ऑल लोकेशन यस। और लेंथ ऑफ तो 1000 किलोमीटर डाल दीजिएगा। रिलोकेशन रीजन तो बोल दीजिएगा जॉब में नेसेसरी। कमेंट्स में जो भी आपको डालना है, ऐसी कंसिडर टेम्प्रेरी असाइनमेंट तो नो कर दीजिएगा। अगर यस भी कर सकते हैं, अगर आपको टेम्प्रेरी जॉब मिल रही है तो कंसिडर पार्ट टाइम वर्क नो, तो वर्क एज फ्लेक्सिबल शेड्यूल यस। तो मिनिमम पे जो भी आपको सैलरी आपको लगे अपने हिसाब से, या फिर मैं आपको बताऊं 33,000 से लेकर 40,000 तक यहाँ इजीली सैलरी आप डाल दीजिएगा। ऐड लैंग्वेजेस में कोशिश कीजिएगा कि 3 लैंग्वेज ऐड करें, एक आपकी लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी और इंग्लिश तो यार मैंडेटरी है ही। अपना यहाँ साइन कर दीजिएगा, साइन करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ साइन जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी बताएं ऐसे चैनल के बारे में, तभी आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।